प्राणारामं निखिलजनकं सर्वशेषावतारं विश्वप्रेम्णा पुलकिततनुं विश्वजीवानुकूलम् आर्तत्राणं परमशिवदं शान्तरूपमभिरामं राधास्वामीश्वमिहिंधरं सद्गुरुं त्वां नमामि श्रीमहालक्ष्मी कोटिकान्तसुन्दरं श्रीमन्तमनुकूलं त्वां श्रीमन्मोहिनी सुतं। सभी प्राण बंधु एवं माताएं, जय गुरु। आज का जो आलोच्य विषय है वह है संयम। जीवन कैसे हम पाएंगे, हम सरल अपने जीवन को कैसे बनाएंगे, सहज कैसे बनाएंगे, सुंदर कैसे बनाएंगे और सफल कैसे बनाएंगे। जो व्यक्ति जीवन में संयम होते हैं वही व्यक्ति सरल भी होते हैं। जो व्यक्ति सरल होते हैं वही धीरे धीरे सहज भी हो जाते हैं। और जो व्यक्ति अपने जीवन को सहज बना लेते हैं उन्हीं का जीवन स्वरस हो जाता है, यानी आनंदमय हो जाता है। और जिसका जीवन आनंदमय है वही व्यक्ति समझिए कि सफल है। तो सफलता का सूत्र है, सबसे बड़ी सूत्र है संयम। हम किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, चाहे हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, चाहे पारिवारिक मैटर मेरा अच्छा हो, चाहे सामाजिक, चाहे आर्थिक, कोई भी चीज़ हो, उसमें आपका जो है संयमता बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए संयम जीवन के लिए सद्गुरु शरणापन्न सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि सद्गुरु ही जो है संयम जीवन जीने की कला सिखाते हैं, संयमता में रहने की कला सिखाते हैं। जब तक हम उनके शरणापन्न नहीं होंगे, जब तक उनको अपने जीवन में हम आदर्श मान कर नहीं चलेंगे, तब तक हम संयमता अपने जीवन में लाभ नहीं कर सकते हैं और सरलता हमारे अंदर नहीं आ सकती है। तो उसके लिए हमें 3 चीज़ सब दिन करने की ज़रूरत है। वह चीज़ क्या है? वह चीज़ है आत्मविश्लेषण, कि हम जो कार्य कर रहे हैं वह सही दिशा में जा रहा है कि नहीं। उससे मेरे परिवार के सदस्य को शिक्षा मिल रहा है कि नहीं, मेरे बच्चे में अच्छी संस्कार आ रहा है कि नहीं, मैं उस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा हूँ कि नहीं। दूसरी चीज़ है आत्मसंश्लेषण। हमारे जीवन में कौन ऐसी चीज़ है जिसे छोड़ देना चाहिए कि हमारा जीवन सुंदर होगा, कौन ऐसी चीज़ है जिसे हमें पकड़ना चाहिए कि हमारा जीवन सुंदर होगा। और तीसरी चीज़ है सुधार, आत्मसुधार। और सुधार मनुष्य खुद करेंगे तभी होगा, बिना उनके कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि हम लोग अपने जीवन को जितना जानते हैं करीब से, उतना दूसरा कोई नहीं जानते। अपने जीवन का डॉक्टर आप खुद हैं। बस आपको अपने जीवन को करीब से समझने की ज़रूरत है। तो संयम जीवन के लिए हमें सद्गुरु शरणापन्न सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उनके बताए गए रास्ते पर चलना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके लिए हमें जगने की ज़रूरत है। जब तक हम जगेंगे नहीं तो दूसरों को जगाएंगे कैसे। पहले की जो माताएं वर्ग थी वह खुद सवेरे उठा करती थी और उसके बाद अपने बच्चों को भी उठाया करती थी। आज की ऐसी माताएं वर्ग हैं जो खुद सवेरे नहीं उठती है, तो बच्चों को कैसे सवेरे उठने की आदत होगी। तो सबसे पहले घर के जो बुजुर्ग लोग हैं वह बच्चों के लिए गुरु का काम करते हैं और प्रथम गुरु भी है। परिवार को प्रथम पाठशाला माना जाता है।
अगर परिवार को प्रथम पाठशाला माना जाता है तो संस्कार सबसे पहले बच्चों में घर से ही मिलती है। तो घर में अगर हम सवेरे नहीं उठ रहे हैं, हम आत्मनियंत्रण नहीं है, हम संयम नहीं है, हमारा जीवन अगर सरल नहीं है, सहज नहीं है, हमारा जीवन सुंदर नहीं है, हम लोग सफलता की ओर अगर नहीं जा रहे हैं, तो क्या हमारा बच्चा सफल होंगे, सहज होंगे, सरल होंगे, आनंदमय जीवन बिताएंगे? नहीं बिताएंगे। क्योंकि सबसे पहले तो हम लोगों से ही सीखते हैं। तो हम लोगों को जो है जीवन में अच्छी नीति का पालन करना चाहिए, अच्छे व्यवहार में रहना चाहिए, अच्छी आचरण बच्चों को सिखाना चाहिए। और वह तब होगा जब माता पिता संस्कारी होंगे, माता पिता सदाचारी होंगे, माता पिता आचरणवान होंगे, माता पिता चरित्रवान होंगे, माता पिता जब अच्छे आचार व्यवहार में चलेंगे। जो भी घर के बड़े सदस्य हैं, जो भी घर के मतलब वरिष्ठ लोग हैं, उनको संयम नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी है। सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है संयमता। तो कोशिश करें कि सब दिन कोशिश करें सवेरे उठें और बच्चों में आदत डालें उठने का। उसके बाद नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर के आप कोशिश करें कि सुबह का जो प्रार्थना है उसमें ज़रूर भाग लें, शाम की जो प्रार्थना है उसमें ज़रूर भाग लें। इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट यही होगा कि अगर आप प्रार्थना में भाग लेते हैं, आपके बच्चे भी प्रार्थना में भाग लेना आरंभ कर देंगे। और जब बच्चे प्रार्थना में भाग लेंगे तो कुछ न कुछ वह क्वेश्चन करेंगे, आपसे प्रश्न करेंगे। और हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग प्रार्थना में बैठते हैं तो हमारे पास पुस्तकें होती है, सत्यानुसरण पुस्तक होती है, हमारे पास नारी नीति पुस्तक होती है, हमारे पास शतवती होती है, आलोचना प्रसंग होती है, इष्ट प्रसंग होती है। तो कोशिश करें कि अगर बच्चा पढ़ पाते हैं तो बच्चे से पाठ करवाएं, तो बच्चों के मन में कुछ न कुछ प्रश्न होगा। जब प्रश्न होगा तो आप कोशिश करें उनका समाधान दें, उनको बताएं। सत्यानुसरण में बहुत ढेर सारी क्वेश्चन उठ सकती है, सातवती पुस्तक उठाते हैं उसमें बहुत क्वेश्चन उठ सकती है, माता वर्ग के लिए नारी नीति है उसमें बहुत प्रश्न उठ सकती है। तो ठाकुर जी हमारे जीवन को संयम बनाने के लिए, सहज बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, सहज बनाने के लिए और सफल बनाने के लिए हर एक पुस्तक में ऐसी ऐसी नैतिक बात कही है। अगर नियम का पालन जीवन में हो तो आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। आप स्वास्थ्य भी लाभ कर सकते हैं, आप सुंदर भी रह सकते हैं, आप जीवन में सफल भी हो सकते हैं। देखिए ना, ठाकुर जी का सत्यानुसरण ही आप उठाते हैं तो ठाकुर जी सत्यानुसरण में शुरू में ही कहते हैं कि अर्थ, मान, यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। आपके बच्चे आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि माँ आज की डेट में तो अर्थ चाहिए, मान सम्मान चाहिए, यश कृति चाहिए। ठाकुर जी कहते हैं ये मतलब पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। तो आप बच्चे को कह सकते हैं बेटा आगे पढ़ो, और तो आगे है कि ठाकुरत्व न जगने पर तुम्हारा कोई केंद्र नहीं, ठाकुर भी नहीं, धोखे देने पर धोखे में पड़ोगे। आप उनको समझा सकते हैं कि ठाकुर जी कहते हैं कि ठाकुरत्व जगाने के लिए, और ठाकुरत्व मतलब होता है कि योग्य बनना है, कुशल बनना है। आज ठाकुर जी को करोड़ों भक्त केंद्र करके क्यों चल रहे हैं? क्या कारण है? उस गुण को अपने अंदर आहत करना है, अपने जीवन में उतारना है। फिर हमारा जीवन भी सुंदर हो सकता है, सहज हो सकता है, सरल हो सकता है। तो ठाकुर जी कहते हैं योग्यता नहीं दाबी करे दुर्गति में वही मरे। कहते ठाकुर जी योग्य बनने के लिए अगर योग्य नहीं बनेंगे तो दुर्गति भोगना पड़ेगा, कष्ट में रहना पड़ेगा। अगर योग्य बन जाते हैं तो अर्जन पटु हो जाएंगे,
अर्जन पटु जो हो जाएंगे वो सारी प्रॉब्लम वो दूर कर सकते हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं योग्य बनने के लिए, कुशल बनने के लिए, अपने जीवन के हर क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए, चाहे वह पारिवारिक मैटर हो, सामाजिक मैटर हो, आर्थिक मैटर हो, चाहे कोई भी मैटर हो, सब मैटर को ठाकुर जी कहते हैं ठीक करने के लिए। आप नारी नीति में जाते हैं तो एक नारी को ठाकुर जी क्या कहे हैं, बड़ा गौर करने की बात है। ठाकुर जी कहते हैं नारी नीति में, कन्या मेरी मीन्स क्या, एक कन्या है, एक नारी है, तो कहते तुम मेरी कैसे बनोगे। उसके लिए कहते हैं कि तुम्हारी सेवा, तुम्हारी चलन, तुम्हारी चिंता, तुम्हारी कथनी पुरुष जन साधारण में ऐसा एक भाव पैदा कर दे जिससे वे नतमस्तक, नत जानू हो, ससंभ्रम भक्ति गदगद कंठ से माँ मेरी, जननी मेरी कहते हुए मुग्ध हो, बुद्ध हो, तृप्त हो, कृतार्थ हो, तभी तो तुम कन्या हो, तभी तो तुम सती हो। ठाकुर जी आपको पूजनीय बनाना चाहती है। वह कहते हैं कन्या मेरी, मतलब वो अपना पुत्री बनाना चाहती है। आज करोड़ों लोग पूजा उनको कर रहे हैं। आज अगर आप कन्या हैं, उनकी कन्या बनना चाहती हैं, उनकी पुत्री बनना चाहते हैं, तो वह कहते हैं कि तुम जो सेवा देती हो, सेवा हर तरह का होता है। पति की सेवा अलग होती है, देवर की सेवा अलग होती है, ससुर की सेवा अलग होती है, न्यान की सेवा अलग होती है। तो सेवा, तुम्हारी सर्विस जो है वह मतलब पूरा ऐसा हो कि आचरणवान हो। मतलब आचरण से कहते हैं गिरने के लिए, मतलब सर्विस देना है लेकिन देख कर देना है, किनको क्या हमें सर्विस देना है, ये सारी चीज़ को सोच समझ कर देना है। कहते तुम्हारी चलन, आपका ऐसा चलन हो कि लोग आपको देखकर मतलब शिक्षा ग्रहण करे, वह उस चलन में चले ताकि उसकी भी वृद्धि हो, आपकी भी वृद्धि हो। उसके बाद कहते तुम्हारी चिंता, तुम क्या सोच रही हो। अगर तुम दुख की चिंता कर रही हो तो चिंता को कहा, चिंता चिता समान होता है, हर दिन मरते हैं अगर दुख की बात करते हैं तो। और चिंतन अगर करते हैं, अच्छी विचार मन में लाते हैं, अच्छी सोच अगर मन में है तो आपकी ग्रोथ होती है, आप वृद्धि करते हो, अपने सोच को बड़ा कर पाते हैं। कहते तुम्हारी कथनी, तुम क्या बोलती हो किसी को, कोई ऐसा बात नहीं बोलो जिससे किसी को चोट पहुँचे, जिससे किसी को तकलीफ पहुँचे, किसी को किस तरह की परेशानी हो, तुमसे दूरी बनाना चाहे लोग। आगे कहते हैं कि तुम ऐसा, मतलब तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारी सेवा इस तरह का हो कि पुरुष जन साधारण, पुरुष मतलब क्या, जितना भी मतलब पुरुष वर्ग है, वो कहते हैं कि ऐसा एक भाव, उनके अंदर एक ऐसा भाव पैदा हो जिससे नतमस्तक हो जाओ। मतलब तुम ऐसी सेवा, ऐसी चलन में रहो कि नतमस्तक मतलब क्या, तुम्हारे पैर छूने के लिए भी वो तत्पर हो जाए। और हमारे यहाँ संस्कृति है, बहुत सुंदर लगता है कि जब भी नवरात्रा होती है तो जो भी पुरुष वर्ग हैं जो नवरात्रा करते हैं, वह 9 दिन लगभग बिना प्याज लहसुन मीट मछली बहुत संयम जीवन जीते हैं। और कन्या जो कुंवारी कन्या है, उनको जो है वो लोग पूजा करते हैं, किस रूप में, तो देवी के रूप में। अगर यह चीज़ अगर सब दिन दिमाग में रहे कि मैं उनको माँ के रूप में पूजा किया हूँ, क्या कभी गलत भावना उनके अंदर आएगा? कभी नहीं आ सकता है। तो हमारे यहाँ ये कल्चर है, हमारे यहाँ ये संस्कृति है, हमारे यहाँ ये मतलब सिखाई जाती है। तो हम लोग उनके साथ कभी गलत नज़र से हम उनको देख नहीं सकते हैं, गलत भाव हमारे अंदर क्रिएट पैदा नहीं होगी। तो हमें माँ रूप में देखना चाहिए। माँ रूप में देखने से आप स्ट्रांग होते हैं और चरित्र में स्ट्रांग होते हैं। जो आदमी चरित्रवान है वही तो पूजे जाते हैं। अब जिनका भी जो भी महापुरुष अभी तक हो चुके हैं, उनके जीवन को जब पढ़ते हैं आप, उनके जीवन को जब आप देखते हैं तो यही चीज़ आएगा कि वह चरित्रवान थे, इसलिए वह पूजे जाते थे।
और चरित्रवान लोग सबसे ऊंचे ओहदे के होते हैं। यहाँ पर कहते नत जानू हो जाएंगे, पूरा नत हो जाएंगे, आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो किस रूप में पीछे पड़ेंगे? पीछे कई रूप में लोग पड़ते हैं, लेकिन आपसे शिक्षा ग्रहण के लिए पीछे पड़ेंगे, आपसे संस्कार सीखने के लिए पीछे पड़ेंगे, आपसे ज्ञान सीखने के लिए पीछे पड़ेंगे। आगे कहते हैं ससंभ्रम, और आपसे डरेंगे भी। आप अगर नारी हैं, अगर वैसी नारी बनते हैं तो आपसे उन्हें डर भी होगा। कभी गलत भाव जो है पैदा उनके अंदर नहीं होगा। और कहते हैं भक्ति गदगद, आपकी बार बार भक्ति गदगद मतलब क्या? भक्ति भज धातु से बना है, जिसका मतलब होता है बार बार भजना, बार बार उनके बारे में चिंता करना, बार बार उसके बारे में चर्चाएं करना, आलोचना करना कि देखो कि वह माँ है कैसी माँ है, वह बहन है कैसी बहन है, वह बिटिया है कैसी बिटिया है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका यश गुणगान हो रहा है, आपके बारे में चर्चाएं हो रही है। तो वह कब होगा? जब आप वैसा बनेंगे। कहते हैं आगे, माँ मेरी जननी मेरी, आपको वह माँ की ओहदा दे रही है और कहती है जननी है। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं एक जगह कि प्रत्येक की माँ अपनी माँ का विभिन्न रूप है। गौर करके अगर देखा जाए तो जिस माँ से हम जन्म लिए हैं, दूसरे माँ को अगर उनकी बॉडी का संरचना अगर देखते हैं, बस जस्ट उसी तरह का है। तो कहते हैं प्रत्येक की माँ अपनी माँ का विभिन्न रूप है। मेरी माँ की तरह तो दूसरी माँ है। अगर इस भाव में अगर हम देखते हैं तो सोचिए कि हर एक माँ आपको माँ नजर आएगी, और जब माँ नजर आएगी तो उसकी रक्षा होगी, उसकी संरक्षण होगी। आगे कहते हैं कि, और ठाकुर जी एक चीज़ और कहे हैं कि माँ जगत जननी होती है। क्यों कहें जगत जननी? जगत जननी इसलिए कहें कि ईश्वर भी जो है माँ के गर्भ से जन्म लेकर इस धराधाम को उद्धार करने बार बार आते हैं। तो कोई ना कोई तो माँ ही तो उनको जन्म देती है। तो बशर्ते पात्र बनने की ज़रूरत है। अगर हम हाथ ऐसे रखेंगे तो कुछ भी नहीं आ सकता है। अगर उसी हाथ को हम ऐसे कर देते हैं तो जो कुछ भी मिलेगा हमारे हाथ में आ सकता है। तो जो जैसा पात्र रहता है उसमें वैसी चीज़ भरी जाती है, उसमें वैसा चीज़ आता है। तो एक माता को भी अच्छी बननी चाहिए, चरित्रवान बनना चाहिए, योग बनना चाहिए, संस्कारी बनना चाहिए, हर तरह से कुशल बनना चाहिए। एक पिता को भी चरित्रवान बनना चाहिए, कुशल बनना चाहिए, अच्छे बनना चाहिए, ताकि अगला जो जनरेशन है वह आपको देखकर वह भी वैसा बनेगा। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में अच्छा हो, लेकिन जब तक हम अच्छा कर्म नहीं करेंगे, अच्छे रास्ते पर चलेंगे नहीं, अच्छे पथ को अपनाएंगे नहीं, तो मेरे बच्चे के लिए अच्छे रास्ता कैसे खुलेगा? हम अगर संयम जीवन में नहीं है, हम नियंत्रित नहीं हैं, हम कंट्रोल नहीं है, क्या हम अपने बच्चे के बारे में आशा कर सकते हैं कि मेरा बच्चा भी कंट्रोल हो जाए, मेरा बच्चा भी संयम हो, मेरा बच्चा भी सबसे सरल हो, सुंदर हो और हर क्षेत्र में सफल हो? ये कभी नहीं होगा। जैसा आप चाहते हैं वैसा पहले बीज आपको बोना होगा, क्योंकि एक छोटी बीज ही एक दिन विशाल वृक्ष बनती है। जब वह सही पोषण पाता है, सही संरक्षण पाता है, फिर वह विशाल वृक्ष बनता है। तो देख रेख एक बच्चे के लिए माता पिता ही सब कुछ है। इसलिए माता पिता को प्रथम गुरु कहा गया है। तो यहाँ पर ठाकुर जी कहते हैं तब एक नारी के लिए मुग्ध हो, तुम मुग्ध हो जाओगे, तुमसे मुग्ध हो जाएगा सब, मतलब आकृष्ट होगा, आकर्षण का केंद्र बन जाओगी। और कहते हैं बुद्ध हो, और तुमसे लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे, उनको ज्ञान खुल जाएगा, ज्ञान की जो गठरी है वह खुल जाएगा, वह समझ जाएगा कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसके साथ कैसा रहना चाहिए। आगे कहते हैं तृप्त हो, वह संतुष्ट हो जाएंगे अपने जीवन से, वह कभी अपने प्रवृत्ति को कभी भी प्रवृत्ति का जो है दास नहीं बनेंगे। हमारे पास प्रवृत्ति है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मत्सर्य है। काम मतलब क्या? सेक्सुअल लस्ट जो है, सेक्सुअल लस्ट हर जीवन में है। वह किस लिए है? तो अच्छा संतान संतति के लिए है। तो उसके लिए हमें ब्रह्मचर्य
पालन करना होगा, तब हम जो है सच्चे संतान संतति हमारे जीवन में आएगा। दूसरा चीज़ काम क्रोध। क्रोध किस लिए है? अगर कहीं गलत होता है तो वहाँ हमारे अंदर उस चीज़ से सामना करने की हमारे अंदर क्षमता हुआ है, वहाँ हम जो है उसे बचा सकते हैं, तो वहाँ क्रोध करना है। न कि किसी बात में हम क्रोध कर लें, अपने फैमिली में किसी को कुछ मतलब गुस्सा में आकर हम कह दिए, जिससे क्या हुआ, बीच में दूरी बन गया, कभी एक दूसरे से जुड़ने की इच्छा नहीं होती है। तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। काम क्रोध लोभ। लोभ हमें करना है किस चीज़ से? लोभ हमें करना है अपने योग्यता से, लोभ करना है अपने कौशलता से, लोभ करना है अपने कर्म से, लोभ करना है हमें अच्छी आचरण कैसे आए, हम हर तरह से कुशल कैसे हों, इस चीज़ से। दूसरे की धन दौलत, दूसरे की मतलब पत्नी, दूसरे की कुछ भी चीज़, उससे हमें लोभ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मोह होती है। मोह जो है किसी नारी के प्रति मोह हो जाती है, तो हमें किसी नारी के क्यों, अपनी पत्नी के प्रति मोह करें। पत्नी से प्यार होगा, और जितना प्यार होगा आप उतना, एक दूसरे से अगर जितना प्यार होगा उतना आप आगे बढ़ेंगे, हर तरह से दक्ष होंगे, कुशल होंगे। उसके बाद कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मश्चर्य। मश्चर्य मतलब ईर्ष्या होता है, जलनशीलता होती है। हमें किसी से जलने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम योग खुद बन जाते हैं, हम हर तरह से कुशल बन जाते हैं, तो जो हमें पाना है अगर वो हम पा लेते हैं तो जलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कोई भी व्यक्ति जलता है इसलिए कि देखता है उस व्यक्ति के पास ये चीज़ हो गया, ये चीज़ ऐसे रह रहा है, ये वो, तो हम भी अगर वैसा कर्म करते हैं, हम भी वैसे पथ पर चलते हैं, हम भी वैसे रहेंगे, तो मेरे पास भी सारा चीज़ हो जाएगा। तो ये 5 चीज़ आपकी ऊर्जा है, आपकी शक्ति है। वह शक्ति कब बनेगा? जब उनका मालिक आप बने रहेंगे। उनका दास जब बन जाएंगे तो वह जो सो करवा लेगा आपसे, तब आपको बीमार बना देगा, आपको कहीं का नहीं रहने देगा। लेकिन अगर उनको आप अपने अंदर में कंट्रोल रखते हैं तो आप बहुत बड़े ओहदे के हो जाएंगे, बहुत बड़े चीज़ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यहीं पर कहते हैं एक माँ तब कृतार्थ होगी, तुम्हारा नाम सब जगह होगा। और कहते तभी तो तुम कन्या हो, तब तुम मेरी कन्या हो, अन्यथा कन्या मेरी नहीं हो। उसके बाद कहते हैं तभी तो तुम सती हो, तब आप एक नारी सती हो सकती है। तो हर पुस्तक जो भी लिखी गई है ठाकुर जी की, सब हमें सुंदर, सहज, सरल और सफल बनाने के लिए है। बशर्ते कि ठाकुर जी कहते हैं पुल द हस्क टू ड्रॉ द सीड्स। कहते हैं अगर बीज प्राप्त करना चाहते हो तो भूसी से अलग करना होगा। बीज अगर प्राप्त करना चाहते हो तो भूसी से अलग करना पड़ेगा। मतलब क्या? किसी भी चीज़ के जब तक हम गहराई में नहीं जाएंगे, जब तक अंदर में नहीं जाएंगे, तब तक आदि अंत को जानेंगे नहीं, वहाँ से हमें सफलता कभी नहीं मिल सकता है। हर चीज़ में सफलता कब मिलता है? कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में आज है, अगर वह सफलता लाभ किया है तो उसके अंदर में गया, उसकी गहराई में गया, डेप्थ में गया, और डेप्थ में जाने के बाद ही उसके बारे में हमें बेहतरीन जानकारी मिलती है। और जब हमें बेहतरीन जानकारी मिल जाएगी तो हम बेहतर निश्चित रूप से हो जाएंगे। तो एक पुस्तक है, मान लीजिए ये पुस्तक है, अगर इस पुस्तक को ऊपर हम शीर्षक पढ़ लेंगे तो क्या उस पुस्तक के बारे में हमें जानकारी मिल जाएगी? कभी नहीं मिल सकती है आपको, बशर्ते कि उस पुस्तक को हमें आदि अंत तक पढ़ना पड़ेगा, फिर उसकी जो सार है, निचोड़ है, वो हमें प्राप्त होगा। एक मूवी है, 2.5 घंटा की मूवी होती है, सिर्फ उसकी नाम जानने से क्या उस मूवी की सारी चीज़ हम जान जाएंगे? कभी नहीं जान सकते हैं। उसे हमें पहले देखना होगा, जानना होगा। तो कहीं से भी कुछ भी आप अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके डेप्थ में जाना होगा, गहराई में जाना होगा, उसे जानना होगा, उसे समझना होगा, तब आप लाभ कर सकते हैं। और जितना लाभ आप लेंगे उतना आपका जीवन सुंदर होगा, आपका जीवन सरल होगा, आपका जीवन सहज होगा, आपका जीवन सफल होगा। सफलता कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बशर्ते कि जो अपने जीवन में जितना आत्मविश्लेषण करते हैं, यानी एनालिसिस करते हैं,
जो अपने जीवन को जितना सिंथेसिस करते हैं यानी आत्मविश्लेषण संश्लेषण करते हैं, और जो अपने जीवन को जितना सुधार करता है यानी इम्प्रूवमेंट करता है, वह उतने ओहदे के हो जाते हैं, वह उतना योग्य बन जाते हैं, वह उतना कुशल बन जाते हैं, वह उतना दक्ष बन जाते हैं। तो दक्षता कब आएगी? जब हम दीक्षा ग्रहण करेंगे, जब अच्छे संस्कार लेंगे। हम लोग अच्छे संस्कार से भागते हैं, किसी चीज़ को ऊपर ऊपर देखते हैं, तो ऊपर ऊपर देखने से उसके बारे में बेहतरीन ज्ञान कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। और अच्छी संस्कार जब आपके अंदर नहीं होगी तो आपके बच्चे में कैसे आप मतलब जो है अनुमान लगा सकते हैं कि उनके पास भी अच्छी संस्कार हो, अच्छे वो भी हो सकेंगे? कभी नहीं होगा। तो माता पिता को प्रथम गुरु माना गया है, परिवार को प्रथम पाठशाला माना गया है। वह तब होगा जब आप सवेरे उठेंगे, बच्चों को सवेरे उठाएंगे, नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर कुछ आप प्रार्थना प्रभु की करेंगे, ताकि वो आप प्रार्थना करेंगे तो बच्चों में भी ये प्रेरणा जगेगी, बच्चों में भी ये मोटिवेशन जगेगा कि माँ ऐसा कर्म कर रही है तो क्यों कर रही है। आज हम जब पूजा करते हैं, हमारी वाइफ पूजा करती है, तो मेरे बच्चे अभी ज़्यादा नहीं 2 साल का हुआ है, वह भी हाथ से अगरबत्ती ले लेते हैं और पूजा करते हैं। तो क्यों करते हैं? मैं अगर नहीं करता तो वह नहीं करता। हम प्रार्थना में बैठते हैं, मेरे बच्चे जब तक मैं प्रार्थना में बैठता हूँ, छोटा है फिर भी वह बैठता है। और सबसे बड़ी बात, उस समय का भी उनको पता चल गया कब प्रार्थना होगा, कब क्या होगा, कब क्या करना है। जब हमारा जो है पाठ का टाइम आ जाता है, वह पुस्तक खुद उतार कर लाता है, पापा लीजिए पढ़िए, वह खुद हाथ में दे देता है। अब सोचिए कि 3-4 प्रार्थना करते हैं, उसमें उसको पता है कब क्या होगा। हम लोग ध्यान में बैठते हैं, वह भी ध्यान में बैठता है। तो ये चीज़ आप अगर करते हैं तो आपके बच्चे भी करेंगे। दूसरा नंबर, हम लोग पाठ करते हैं, अगर बड़े बच्चे हैं तो पाठ में बहुत तरह की क्वेश्चन आती है, उसका आप समाधान दे सकते हैं। जब आप पाठ करेंगे तो क्वेश्चन हुआ करेगा, और जो बच्चा जितना क्वेश्चन करेगा, जो बच्चा जितना प्रश्न करेगा, अगर आप सहजता से, सरलता से अगर उनको अच्छा से अगर जानकारी देते हैं तो वह उतना योग्य बनेगा, वह उतना कुशल बनेगा, वह उतना दक्ष बनेगा। तो दीक्षा हर एक व्यक्ति की ज़रूरत का चीज़ है। दीक्षा एक संस्कार है, इससे दूर नहीं हटें। गुरु जीवन में बहुत ज़रूरत है। आज जितना भी बड़े महान व्यक्ति को अगर जीवन पढ़ें तो राम के जीवन में भी देखिए गुरु का महत्व था। उन्होंने भगवान राम को हम भगवान मानते हैं, फिर भी वह वशिष्ठ आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने गए थे। कृष्ण को भगवान मानते हैं, वो भी गुरु आश्रम में पढ़ने के लिए गए थे। तो गुरु की महत्वता हमारे शास्त्र में तो भरी पड़ी है, बशर्ते कि हमें शास्त्र की नॉलेज होनी चाहिए, शास्त्र से हमें प्रेम होने चाहिए, हमें अटैचमेंट होनी चाहिए। जब तक हमें लगाव नहीं होगी, जब तक हमें जुड़ाव नहीं होगी, जब तक हम उसकी गहराई में नहीं जाएंगे तो हम उसके बारे में कैसे जानेंगे। आज गौर करके देखा जाए तो हमारा देश कभी जगत गुरु कहलाता था, कभी सोने की चिड़िया कहलाता था। उसका मेन कारण है कि हमारे देश में जो लोग हुआ करते थे वह गुरु लायक थे, वह सब टीचेबल थे। मतलब हर एक व्यक्ति जो थे शिक्षक का गुण रखा करते थे, जिसके कारण यहाँ पर लोग सीखने के लिए आते थे, जानने के लिए आते थे। तो उन्होंने जो यहाँ से जान कर गया, जो ज्ञान लेकर गया, वह क्या किया, अदर कंट्री, पहले तो कहीं पर विश्वविद्यालय नहीं था, हमारे यहाँ विश्वविद्यालय था। तो जो लोग यहाँ आया, जो शिक्षा ग्रहण किया, सुनते हैं वह संग कई 57-58 ठो बुक लेकर गया यहाँ से। तो कई लोग आया यहाँ से सब कुछ लेकर गया, तो उन्होंने क्या किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, जीवन में उतारा, उस पर रिसर्च किया, उसकी खोजबीन किया, और उससे आज वेस्टर्न सिविलाइजेशन कई ओहदे में बहुत आगे बढ़ गया। और आगे बढ़ने का एक ही चीज़ था कि इम्प्लीमेंट उन्होंने किया, उसको जाना, उसको समझा। आज हमारे इंडिया में जो है हम लोग हर तरह से आज गिर गए हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज आर्थिक प्रॉब्लम। जो देश सोने की चिड़िया के नाम से जाने जाते थे, उस देश में आज आर्थिक प्रॉब्लम है, गरीबी है, परेशानी है।
उसका मेन कारण है कि हर लोग अपने जीवन को इम्प्लीमेंट नहीं करते, अपने जीवन को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, जीवन को हल्के में लेकर चलते हैं, जैसे तैसे जीवन जीते हैं। आज बहुत ऐसे हैं लोग BA पास कर लेते हैं, MA पास कर लेते हैं, PhD कर लेते हैं और घर बैठ जाते हैं। घर बैठने से क्या होगा? आप उस चीज़ पर रिसर्च कीजिए जो ज्ञान आप प्राप्त किए हैं। आज बहुत ऐसे लोग हैं जो IAS की तैयारी कर रहे थे, IAS नहीं बन सके, लेकिन उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया कि अगर मैं IAS नहीं बना हूँ तो मैं लाखों लोगों को IAS बनाकर छोड़ूंगा। तो ये जीवन की उत्कृष्टता की ओर ले जाने की पद्धति हुआ, अपने जीवन को ऊंचे ओहदे में ले जाने की पद्धति हुआ। एक नहीं बना तो क्या, वो जो ज्ञान है मेरे पास, उस ज्ञान से हम लाखों को मतलब IAS बना देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, उस पर रिसर्च हो रहा है, उसको और विस्तार किया जा रहा है। और ठाकुर जी कहते हैं संकोच दुख का कारण है, प्रसारण सुख है। यानी कंटेक्शन इज डिजेक्शन, एक्सपेंशन इज डिलाइट। अगर आप चाहते हैं कि जीवन को सुंदर बनाना, सहज बनाना, सरल बनाना, तो सबसे पहले अपने अंदर में जो संकोच है, संकीर्णता की भाव है, आप नेरों में जो जा रहे हैं, छोटी बुद्धि में है, उसको आप बड़ा करें। ठाकुर जी कहते हैं तुम छोटा रहो लेकिन तुम्हारा लक्ष्य बड़ा होनी चाहिए, तुम्हारा सोच बड़ा होना चाहिए। तो वह कैसे होगा? जब हम उस तरह की सोच में आएंगे, उस तरह का इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कोशिश करें किसी भी तरह का संकोच अपने मन में नहीं रखें। APJ अब्दुल कलाम इतना गरीबी से जीवन जिए थे कि हम जब ये बुक है उनका, APJ अब्दुल कलाम का अग्नि उड़ान इसका नाम है, ये इस बुक को जब हम पढ़े हैं तो उसमें ऐसी ऐसी बात बताई गई है कि पूछिए मत। आप पढ़ें ना, जितना भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके जीवन को पढ़ें, बहुत ऐसी मोटिवेशनल पुस्तक लिखी गई है, उसको पढ़ें। आपका जीवन जरूर सुंदर होगा, आपका जीवन जरूर सफल होगा। आप कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकेंगे, कई लोग आपसे इंस्पायर होंगे। तो इनके जीवन में देखे हैं कि जब पढ़ाई कर रहे थे तो इन पेपर बेचा करते थे। सुनते हैं कई बार मतलब जो है इनको खजूर जो होता है उसका बीज बेचना पड़ा था किताब खरीदने के लिए। अब सोचिए ऐसे जीवन एक मिसाइल मैन के नाम से जाना गया, ऐसे जीवन राष्ट्रपति बनकर मतलब गए। तो ये इनके अंदर एक ही चीज़ था कि इन्होंने जिज्ञासा अपने अंदर रखता था। जिज्ञासा मतलब क्या, हर हमेशा जहाँ जिस जगह गया हर लोगों से क्वेश्चन किया, प्रश्न किया। ऐसे ऐसे प्रश्न करते थे कि अगला आदमी हतप्रभ हो जाते थे। जिनके पास प्रश्न करते थे वो हतप्रभ हो जाते थे, वो इनसे बहुत आकृष्ट होते थे, इनको दिल से लगाते थे, गले से लगाते थे। और यह प्रवृत्ति अगर हमारे अंदर आ जाए, हमारे बच्चों के अंदर आ जाए, तो उसे योग्य बनने से, कुशल बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और वह प्रथम पाठशाला अगर मजबूत हो जाए तो सारा चीज़ मजबूत हो जाएगा। और प्रथम पाठशाला हमारा परिवार है। परिवार हमारा जितना संगठित होगा, परिवार के सदस्य जितना एकता में रहेंगे, जितना एक दूसरे का सहायक बनेंगे, जितना एक दूसरे का पूरक बनेंगे, उतना हमारा परिवार सुंदर होगा, बच्चे भी सुंदर होगा, बच्चे भी हर तरह से कुशल होगा। तो कोशिश करें कि अच्छे संस्कार में आए। अच्छी संस्कार बहुत ही ज़रूरत है। लोग दीक्षा से भागते हैं, लोग दीक्षा लेना पसंद नहीं कर रहे हैं। आज दीक्षा जो लोग नहीं ले रहे हैं वो श्रृंखल जीवन जी रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं, एक लाइन है बंगला में, बहुत सुंदर लाइन है कि कहते हैं तुम्हारे प्रति प्रीति हमारे जीवन गेथे गेथे आने। जब हमें सदगुरु के प्रति प्रीति हो जाती है, ईश्वर के प्रति प्रीति हो जाती है, माँ को हम समझ लेते हैं, पिता को समझ लेते हैं, भाई को समझ लेते हैं, बहन को समझ लेते हैं, समाज को समझ लेते हैं, हमारा जीवन बहुत ही सुशृंखल हो जाता है। आपका जीवन कितना भी निराशमय क्यों ना हो, आपके जीवन में कितना भी कष्ट क्यों ना हो, कितना भी परेशानियाँ क्यों ना हो, अगर आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, दूसरे के बारे में अगर अच्छा सोचना स्टार्ट करते हैं, दूसरे को जैसे भी है सहायता करना स्टार्ट करते हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, बशर्ते कि हर जगह कर्म करने की ज़रूरत है। कर्म से आप जितना भागेंगे
जितना उससे भागेंगे उतना जीवन आपका विशृंखल होता है, टूटता है, कमज़ोर होता है। और ठाकुर जी कहते हैं दुर्बलता पाप है। अगर किसी भी प्रकार के आपके अंदर दुर्बलता है तो वह पाप है, क्योंकि कमज़ोर लोग से ही जो बलवान है कुछ भी करा लेता है। गरीब को अमीर सताते हैं, क्यों किसी न किसी तरह से वह कमज़ोर हैं। मूर्ख को जो विद्वान होते हैं वह अपने अंदर में रखते हैं, क्योंकि वह कमज़ोर है। तो जब तक आपके अंदर वीकनेस रहेगा, जब तक आपके अंदर एक कमज़ोरी रहेगा, तब तक आप जो है सबलता की ओर नहीं जाएंगे, बहुत बड़ा काम नहीं करेंगे। तो करना क्या है? तो कहते हैं आपको साहसी बनना होगा, आपको सच्चा व्यक्ति बनना होगा। और जब आप साहसी बन जाएंगे, सच्चा बन जाएंगे, फिर आप बहुत बड़े काम कर सकते हैं, बहुत लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। तो कोशिश करें जो सही पथ है, जो अच्छी मार्ग है, उसे अपनाएं। आप अपनाएंगे, आपके बच्चे अपनाएंगे, आपका अगला पीढ़ी अपनाएगा और आप का जीवन यशमय होगा, आपके बच्चे का जीवन यशमय होगा। हर लोग चाहता है, देखिए ठाकुर जी कहते हैं संतान का मतलब होता है, संतान सनद धातु से बना है, जिसका मतलब होता है विस्तार। अगर आपके जीवन में विस्तार नहीं हो रहा है, आप अगर विस्तार की ओर नहीं जा रहे हैं, तो सनद आप संतान नहीं है। सनद धातु से आपको प्रेम नहीं है। तो संतान का मतलब है विस्तार की ओर न जाना। मतलब ठाकुर जी कहते हैं पुत्र और पुत्री उसे कहते हैं जो अपने पिता की संपत्ति की रक्षा करे, पिता की संपत्ति में वृद्धि लाए। तो वह कब होगा? जब हम योग्य बनेंगे, जब हम कुशल बनेंगे, जब नैतिकता का पालन करेंगे, जीवन में संयम रहेंगे, कंट्रोल रहेंगे, हर तरह से कुशल बनेंगे। तो यही शब्दों के साथ सभी भाइयों को, सभी को मेरा जय गुरु और सबके लिए मंगल कामना करता हूँ कि अभी जैसे कोरोना का माहौल चल रहा है, तो कोरोना के माहौल से बहुत लोग हतप्रभ है, चिंतित है, परेशान है। तो ठाकुर जी कहते हैं सदाचार जीवन में बहुत ज़रूरत है। हम लोगों को ठाकुर जी उपहार स्वरूप दिए हैं स्वस्थनी व्रत। स्वस्थनी व्रत में ठाकुर जी पहला जो मंत्र बताएं, पहला बोलें कि ये शरीर जो है श्री विग्रह का मंदिर है, यानी ईश्वर का मंदिर, वास्तविक मंदिर ये है। मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा ये जो है वहाँ हमारी निष्ठा का स्थल है। वह हम जाते हैं तो मेरा सर झुकता है, हर एक व्यक्ति का वहाँ जाने से सर झुकता है। वह एक पॉजिटिव थिंकिंग का जरिया है, वह बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन सबसे बड़ा मंदिर अगर है तो ये ईश्वर का मंदिर ये है। तो इसे हमें जितना पवित्र रखेंगे, जितना हम सदाचार का पालन करेंगे, जीवन में नियम निष्ठा से रहेंगे, जीवन में स्वास्थ्य नीति का पालन करेंगे, उतना भगवान का हम अनुभव कर पाएंगे, भगवान को हम समझ पाएंगे, भगवान के रास्ते पर चल पाएंगे। गौर करके देखें ना, हर मनुष्य चाहते हैं कि अच्छे घर में रहें, अच्छे परिवार में रहें, कोई अस्वस्थ नहीं रहना चाहता है। तो ईश्वर भी कब आपके अंदर वास करेंगे, वह कब रहना पसंद करेंगे? जब यह शरीर सुंदर होगा, पवित्र होगा, निर्मल होगा, चरित्रवान होगा, उतना आप उनको आप समझ पाएंगे, उनकी अनुभूति आपको मिलेगी, उनको अनुभव कर पाएंगे, लगेगा कि हर हमेशा वह हमारे साथ है। तो वह भी कहाँ रहना चाहेंगे? सुंदर जगह पर ही रहना चाहेंगे। हर व्यक्ति, हर चीज़ सुंदर। आपकी जो आत्मा है वही परमात्मा का छोटा अंश है, बशर्ते कि ठाकुर जी कहते हैं ठाकुरत्व जगाना होगा। ठाकुरत्व मीन्स क्या? ठाकुर के अंदर दो गुण है, इनफाइनेट लव के अधिकारी हैं और अब्सोल्यूट नॉलेज के अधिकारी हैं। जब उनसे आप प्रीति करेंगे, जब उनसे प्रेम करेंगे, जब उनसे लगाव करेंगे, आप भी धीरे धीरे वैसे ही होते जाएंगे। आप भी अनंत लोगों से प्रेम करना सीख लेंगे, अनंत लोग को आप प्यार से सराबोर करेंगे। आपके अंदर भी अनंत ज्ञान आ जाएगा, आपकी ज्ञान की जो है विस्तारीकरण होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वह कब होगा? जब आप खुद को समझेंगे, खुद को जानेंगे, वह तब होगा। तो उसके लिए ठाकुर जी कहते हैं पहले ठाकुरत्व जगाना होगा। तो ठाकुरत्व कब जगेगा?
जब हम अच्छे संस्कार में आएंगे, अच्छे लोगों से संगति होगी, अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे, मोटिवेशनल पुस्तक पढ़ेंगे, एजुकेशनल चीज़ में भाग लेंगे, अच्छी अच्छी जो भी शब्द ग्रंथ है, जो भी बुक है, सब जब हम पढ़ेंगे तब होगा। आज तो हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, क्रिस्तान में ही उलझ गए हैं। वो तो छोड़िए, आज लोग जाति जाति में उलझते जा रहे हैं। तो हम एक दूसरे से कैसे प्रेम करेंगे, हम एक दूसरे का कैसे बनेंगे, एक दूसरे के लिए हम एक दूसरे के हित में हम कब काम करेंगे, जब इस तरह उलझे रहेंगे। तो ठाकुर जी कहते हैं कि अगर जीवन में विस्तार चाहते हो, भला चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो ये संप्रदायगत विरोध जो है हिंदू मुस्लिम से कटता है, मुस्लिम हिंदू से कटता है, बौद्ध क्रिस्तान से कटता है, ये सारी बात जब तक होगी, जाति जाति एक दूसरे से जब तक कटते रहेंगे, मतलब दूसरे से दूरी भागने की कोशिश करेंगे, तब तक हम विस्तार की ओर नहीं जा पाएंगे। तो विस्तार की ओर जाने के लिए हम एक दूसरे का पूरक बने, हम एक दूसरे का सहायक बने, हम एक दूसरे के जीने बढ़ने में मदद करें, तब हमारा जीवन सफल होगा, आनंदमय होगा। तो यही शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। सभी को मेरे तरफ से जय गुरु।